सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अपने VMware को ओपन कर लिया है और मैं अभी अपने रूट यूज़र से लॉगिन करने वाला हूं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक पूरी सीरीज़ चला रहे हैं रेड हैट एंटरप्रेन्योर्स लिनक्स को सीखने के लिए, और हम RHCSA का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको हमारे सारे वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं आगे भी। और अभी तक हमने 4 वीडियो बना चुके हैं और ये वाला वीडियो जो होने वाला है ये 5th वीडियो है इसी प्लेलिस्ट का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। और आप प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को भी आप सेव कर लेना यहाँ पर जाकर। अब इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो के अंदर क्या सीखने वाले हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं रूट यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ। और जैसे तो आपको इस वीडियो का टाइटल देख के ही पता पड़ गया होगा कि हम इसके अंदर लाइनक्स के एडिटर को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होते हैं एडिटर्स और कैसे क्या काम होता है, ये पूरा सब कुछ हम देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। तो शायद तक कुछ मिस्टेक हो रही है मुझे लॉगिन करने में। एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ अपना पासवर्ड। तो एक बार मैं अपना लोकल यूज़र से भी लॉगिन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपने सिस्टम पर लॉगिन कर लिया है और मैं टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जाकर मैं टर्मिनल की कर दूँगा स्क्रीन को फुल, और Ctrl+Shift+ दबा के मैं फॉन्ट कर दूँगा इंक्रीज़ ताकि आपको देखने में आसानी हो। मुझे लगता है इतना इनफ होगा। इसको मैं कर दूँगा कट। तो अभी तक हमने, जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो के अंदर हमने एक कमांड देखी थी, कैट कमांड। कैट कमांड का काम क्या था कि वो हमको फाइल को ओपन करके बता रहा था कि उसमें क्या कंटेंट है, और वो मैं किसी भी फाइल के अंदर कंटेंट को हम लिख भी पा रहे थे। बट प्रॉब्लम क्या थी, उसमें कुछ लिमिटेशंस है। आप कैट कमांड के थ्रू सारा काम नहीं कर सकते हैं। कैट कमांड की कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस के लिए हमारे पास उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कुछ एडिटर्स हैं लाइनक्स के अंदर जिनके नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारा है Gedit। Gedit जो है वो ग्राफिकल एडिटर है। मतलब आपको ये हम CLI के थ्रू यूज़ नहीं करते, इसको हम पूरा ग्राफिकली ये हमारे पास होता है, तो हम इसको ग्राफिकली देखने वाले हैं। और उसके बाद हम देखने वाले हैं VI एडिटर के बारे में। और उसके बाद हम देखने वाले हैं विम, जो कि मोस्ट यूज्ड एडिटर है अभी करेंटली। मतलब मैक्सिमम लोग विम पर ही अगर काम करते हैं तो विम पर ही काम होता है। और एक हमारा एडिटर है नैनो। तो बेसिकली हम इन चारों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं Gedit से। तो Gedit को यूज़ करने के लिए आपको ये सिंपली यहाँ पर आकर लिखना है Gedit। और आप बिना फाइल के नाम लिखे भी इसे सिंपल, आप जो इसका नाम है यही कमांड है, आपको ये देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है क्योंकि हमने अभी तक इसको फाइल का नाम नहीं दिया है। तो आपको सिंपली यहाँ पर आकर कुछ भी आप चाहते हो, जो कंटेंट लिखना चाहते हो, लिख दे। तो माई नेम इज़ प्रांजल। तो ये बहुत ही बेसिक सा एक टेक्स्ट एडिटर है। हम लोग विंडोज़ में नोटपैड यूज़ करते हुए आए हैं, हमने बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर यूज़ करे हुए, तो हमें पता है कि बेसिकली टेक्स्ट एडिटर कैसे काम करते हैं। और ये GUI मोड के अंदर है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा परेशानी नहीं होने वाली इसको समझने के लिए। तो सिंपली अगर अब इसको सेव कर दोगे तो फाइल सेव हो जाएगी। और हम यहाँ पर चल के भी कुछ देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। अगर आपको Gedit की नई विंडो चाहिए तो आप न्यू विंडो पर क्लिक कर सकते हो। इसके यहाँ पर सेव और सेव ऑल का ऑप्शन है आपके पास, सेव एस का और सेव ऑन का। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे टूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको कुछ स्पेलिंग चेक करनी है वगैरह, ये सब चीज़ें तो एक्स्ट्रा है। आप जितना इन्हें चाहो उतना एक्सप्लोर कर सकते हो। और व्यू के अंदर भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, तो आप इन्हें आप अपने तौर पे आप इन्हें देख सकते हो। और तो मैं इस फाइल को कर देता हूँ सेव, और मैंने फाइल को कर दी सेव। अभी मुझे पूछ रहा है फाइल का नाम, तो मैं दे देता हूँ P और मैं कर दूँगा ऐसे सेव।
तो अब देख सकते हो कि अभी मैं एलएस करूँगा तो मेरी होम डायरेक्टरी पे एक फ़ाइल आ गई होगी पी नाम से। तो अभी ये पी नाम की जो फाइल है अब मैं चाहता हूँ कि इसे वापस मैं ओपन करूँ, तो मैं करूँगा gedit और पी, तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरी फाइल है ये ओपन हो गई है। अब मैं इसमें फिर से कुछ भी लिखूँगा और सेव कर दूँगा तो मेरे चेंजेस जो है वो सेव हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कैट कमांड में क्या लिमिटेशन थी कि हमें इन सब एडिटर्स का यूज़ करना पड़ा। तो आपके सामने मैंने बनाई है पी फाइल। अब मैं कैट कमांड से पी फाइल को ओपन करता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ एडिटिंग करूँ, तो यार मैं नहीं कर सकता। तो यही एक बड़ा कारण था कि हमें इन सारे एडिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो gedit के अंदर इतना ही था, आप और इससे एक्सप्लोर कर सकते हो। हम क्योंकि इंडस्ट्री में इतना ही ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो मैंने आपको बताया इतना इनफ है। और आपको वैसे भी ये GUI मोड में तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, आप खुद से ही इसे सीख सकते हो। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सिंपली मैं मूव कर जाऊँगा वी आई एडिटर के ऊपर। एक्चुअली में जो इनकी नाम है यही कमांड होती है। तो वी आई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विंडोज़ का ये लिनक्स का बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होता है। जैसे कि हमारे विंडोज़ में हमारा नोटपैड होता है, वैसे ही लिनक्स के अंदर ये हमारा वी आई होता है। आप विंडोज़ के अंदर आपको जैसे वर्ड है या फिर और भी बहुत सारे हमारे पास एडिटर्स हैं, आपको उन्हें बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। बट जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आएगा ही आएगा, अगर आपके पास विंडोज़ है तो वो होगा आपका नोटपैड। बस वैसे ही हमारे पास लिनक्स में होता है वी आई। आप लिनक्स का कौन सा भी डिस्ट्रीब्यूशन उठा कर देख लो, आपको वी आई एडिटर तो आप में मिल ही जाएगा। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट ही होता है। तो वी आई एडिटर को सीखने के लिए आपको सिंपली एक बार मैं लिस्ट कर देता हूँ हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 फाइल है, तो मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा वी आई और उसका नाम मैं दे दूँगा प्रांजल txt और मैं कर दूँगा एंटर प्रेस। तो हमारे पास ओपन हो चुकी है वी आई फाइल। अब इसके अंदर जो हमारा वी आई एडिटर है, इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के मोड होता है। वो 3 तरह के मोड क्या होते हैं? तो सबसे पहला मोड होता है वो होता है इंसर्ट मोड, और जो दूसरा हमारा मोड होता है वो होता है, तो चलिए मैं आपको उसको पेंट के थ्रू एक बार मैं आपको उसको लिख के बता देता हूँ ताकि आप इसको। तो मैं अपना पेंट ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको थोड़ा टेक्स्ट के थ्रू लिख के बता देता हूँ कि क्या क्या होता है ये सब। तो हमारा पेंट जो है वो ओपन हो चुका है। तो हाँ, हमारा पेंट ओपन हो चुका है। अब मैं सिंपली एक आपको मैं टेक्स्ट के बेसिस पे आपको मैं बताता हूँ कि क्या इनका यूज़ है। तो सबसे पहला हमारा जो मोड होता है वो होता है इंसर्ट मोड। हमें जब भी कोई टेक्स्ट लिखना होता है तब हम इस इंसर्ट मोड के अंदर जाते हैं। यानी कि आप कभी भी कुछ राइट करना चाहते हो, मतलब अपनी जो वी आई आपकी जो फाइल है उसके अंदर आप कुछ भी लिखना चाहते हो, तो आपको इंसर्ट मोड के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना इंसर्ट मोड के आप उसमें लिख नहीं सकते कुछ भी। अब ये सब कुछ कैसे होता है, क्या होता है, हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं आपको खाली आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हमारे पास 3 तरह के मोड होते हैं। जो हमारा सेकंड मोड होता है और वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है, उसको वो होता है कमांड मोड। कमांड मोड आप जैसे ही वी एडिटर को ओपन करोगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस मोड में होगे वो मोड होगा आपका कमांड मोड। तो मैं आपको लिख भी देता हूँ कि ये जो हमारा होता है ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है, ये हमारा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद जो हमारा थर्ड मोड है वो थोड़ा एडवांस होता है और उसको हम बोलते हैं विजुअल मोड। आज की वीडियो में हम विजुअल मोड के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो हम आगे कभी किसी एडवांस क्लास में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें विजुअल मोड का यूज़ करके आपको बताऊंगा। बट आपको अभी तक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप RHCSA के लिए पढ़ रहे हो तो शायद तक आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है।
तो ठीक है, ये 3 तरह के मोड होते हैं, आप इन्हें अपने नोट्स में भी लिख सकते हो और इंटरव्यू के अंदर भी कभी कभार पूछ लेते हैं ये क्वेश्चंस, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के मोड होते हैं। तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट किस मोड के अंदर हैं? अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट हैं किस मोड में आते हैं? हम कमांड मोड के अंदर आते हैं। अब आप चाहते हो कि आप इंसर्ट मोड के अंदर आ जाओ, तो आपको क्या सिंपली आई प्रेस करना है। आप जैसे ही आई प्रेस करोगे तो अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि अब मैं हाय लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, फिर से हेलो लिखता हूँ, तो मैं अभी सब कुछ लिख पा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम वीआई एडिटर के अंदर काम करते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि आप इस फाइल को सेव कैसे करोगे। मतलब अगर आपको फिर से इंसर्ट मोड से बाहर निकलना है तो आप कैसे निकलोगे? तो आपको इंसर्ट मोड से बाहर निकलने के लिए आपको एस्केप प्रेस करना है। तो आप जैसे ही एस्केप प्रेस करोगे, आप इंसर्ट मोड से कहाँ पर आ गए? आप कमांड मोड के अंदर आ गए हो। अब कमांड मोड के अंदर आने के बाद आपको ये फाइल सेव करानी है। तो फाइल सेव कराने के लिए आपको प्रेस करना है, मतलब आपको एक कमांड समझ लीजिए या सिंटैक्स समझ लीजिए, उसको लिखना है। वो होता है कॉलन WQ नॉट। अब आप इसको एंटर प्रेस कर दोगे तो आपकी जो फाइल है ये फाइल सेव हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने लगाया कॉलन, और मतलब हम कुछ कमांड लिखने से लिख रहे हैं इसलिए हमने लगाया कॉलन। इसका मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, और वैसे इसका मतलब यही होता है। और उसके बाद है W हम यूज़ करते हैं फाइल को सेव कराने के लिए, और Q हम यूज़ करते हैं क्विट करने के लिए। और उसके बाद हमें लगाना पड़ता है नॉट सिंबल देंगे, एंटर, और मैं इस फाइल से आ जाऊँगा बाहर और मेरी फाइल सेव हो गई है। अब मैं एलएस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक प्रांजल.txt नाम की फाइल भी है। हम इसे कैट कमांड से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रांजल.txt, सॉरी प्रां। तो अब आप इसे चेक कर सकते हो कि हमने जो फाइल बनाई थी वो फाइल सेव हो गई है। तो ये एक तरीके से हमने देखा कि वीआई का क्या यूज़ होता है, बहुत ही बेसिक सा हमने देखा है अभी तक। मैं एक बार फिर से अपनी ये फाइल सेव खोलता हूँ, और खोलने के लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से मतलब फाइल को ओपन करनी है। तो ओपन करने के लिए फिर से आपको लिखनी है वीआई, और आगे जो फाइल का नाम है आपको वो दे देना है, फिर से प्रेस करना है एंटर। अब आप चाहते हो कि यार आपने कुछ, अब मैं फिर से आता हूँ इंसर्ट मोड के अंदर और मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे टाइप कर देता हूँ, बट आपने शायद तो गलती से यहाँ पर टाइप कर दिया। अब आप चाहते हो कि यार मेरे चेंजेस तो ये सेव ना हो, तो आपको क्या करना है? तो आपको सबसे पहले आना है कमांड मोड के अंदर एस्केप दबाकर, और फिर आपको दबाना है शिफ्ट प्लस आपको कॉलन, मतलब आपको कॉलन लगाना है। और कॉलन लगाने के बाद आपको इस बार W नहीं लगाना है, क्योंकि W लगाने से आपकी चेंजेस जो है वो सेव हो जाएंगे। आपको अपने चेंजेस को सेव नहीं करना है, तो आप सिंपली Q दबा दीजिए और साथ में लगा दीजिए नॉट। तो आपके जो चेंजेस है वो सेव नहीं होंगे। उसके बाद सिंपली प्रेस कर दीजिए एंटर। हम फिर से कैट कमांड के थ्रू अब देखते हैं कि क्या लिखा आ रहा है। तो आपने देखा कि हमारे चेंजेस जो है वो नहीं हुआ है, क्योंकि हमने W नहीं लगाया। तो ये था बेसिक हमारा वीआई एडिटर के बारे में, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप इसके बारे में एडवांस चीज़ें सीखते जाओगे। तो और अच्छा, आपको अगर नहीं तो वहाँ पर हो सकता है कि, तो मान लीजिए कभी आपने क्लाउड पर कोई सर्वर बनाया, तो हो सकता है कि उस वक्त आपको वहाँ पर उस सर्वर पे विम इंस्टॉल ना मिले, तो आपको आप विम वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सब जगह नहीं मिलता है। बट ये मोस्ट यूज़ एडिटर है, तो यार सब लोग मैक्सिमम लोग इसे ही यूज़ करते हैं, तो आपको ये आना ही चाहिए। तो मैं एक फ़ाइल बना दूँगा विम, और इसका नाम मैं दे दूँगा abc.txt, और मैं इस फाइल को ओपन कर लूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो यूज़ है वो वीआई जैसा ही है। तो हमें यहाँ पे सिंपली, यहाँ पर भी वो 3 तरह के मोड होते हैं, और अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट कमांड मोड के अंदर हैं, तो हम जाना चाहते हैं इंसर्ट मोड के अंदर। तो मैं प्रेस कर दूँगा आई, क्योंकि अब आई प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर कुछ लिखा होगा। तो मैं आई प्रेस कर दूँगा, और आई प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा हाय माय नेम इज़ प्रांजल। तो इस तरीके से मैंने एक बेसिक सी लाइन लिख दी है, और इसको भी सेव करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। अब हम इसको तुम अच्छे तरीके से, और तो मैं आ गया हूँ फिर से अपनी फाइल के अंदर। और मैं पे एक और लाइन कुछ लिखना चाहता हूँ कि प्लीज़ सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा इंसर्ट मोड के अंदर। तो मैं इंसर्ट मोड में आ गया,
आपको इंसर्ट मोड यहाँ पर ऐसा लिखा आएगा ना, तो आपको पता पड़ेगा कि इंसर्ट मोड के अंदर अब आए या नहीं आए। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब और हाँ, तो मैंने लिख दिया प्लीज़ सब्सक्राइब करके एक लाइन और एक्स्ट्रा कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि एक लाइन को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो आप लाइन को कॉपी कैसे कर सकते हैं विम एडिटर के अंदर। तो आपको सबसे पहले, क्योंकि आप इंसर्ट मोड के अंदर कुछ भी प्रेस करोगे तो वो टाइप हो जाएगा, तो आपको इंसर्ट मोड से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आपको पहले तो आना पड़ेगा कमांड मोड के अंदर। तो मैं एस्केप प्रेस करूँगा और मैं आ गया कमांड मोड के अंदर। अब यहाँ पर आने के बाद जो लाइन मुझे कॉपी करनी है उस लाइन के आगे मुझे डबल बार वाई प्रेस करना है, यानी कि वाई वाई। तो मैं अभी मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है इस पी के ऊपर, तो मैं यहाँ पर आके डबल बार वाई वाई प्रेस कर दूँगा। मैंने डबल बार वाई वाई प्रेस कर दिया और अब मैं फिर से एंटर दबाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं पी कर दूँगा। तो मैं ये जैसे ही पी प्रेस करा तो मेरी लाइन यहाँ पर पेस्ट हो गई। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आप 2 लाइन को कॉपी करना चाहते हो तो आपको करना है 2 वाई वाई, और जहाँ पर आप इसे पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पर अगर आप पी दबा दो तो आप देख सकते हो कि मैंने जो 2 लाइन कॉपी करी थी और वो यहाँ पर आकर पेस्ट हो गई है। अब आप चाहते हो कि आप इन तीनों लाइनों को कॉपी करो तो आपको करना है 3 वाई वाई, और जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर आकर कर दो पी, तो आपके पास ये 3 लाइन आपकी पेस्ट। तो इसी तरीके से आप चाहते हो तो आप लाइन को डिलीट भी कर सकते हो। अब लाइन को डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो लाइन को डिलीट करने के लिए आपको जो लाइन डिलीट करनी है आपको उसके स्टार्टिंग में आना है और प्रेस करना है डी। तो जैसे मैंने डी प्रेस किया वो लाइन मेरी डिलीट हो गई है। अब भी जो ये प्लीज़ सब्सक्राइब लिखा हुआ है मैं इससे चाहता हूँ इससे भी डिलीट करूँ, तो मैं कर दूँगा डी। तो ये मेरी लाइन जो है वो चली जाएगी। अब मैं यहाँ पर अगर डी प्रेस करता हूँ तो वो वाली लाइन मेरी चली गई है। तो इस तरीके से आप डी के थ्रू आप टेक्स्ट को मतलब उस लाइन को, पर्टिकुलर लाइन को डिलीट कर सकते हो। आप इसके अंदर भी अगर आप 2dd का यूज़ करोगे तो आपकी जो है 2 लाइन चली जाएगी। मतलब इसका वाई वाई और डी का यूज़ सेम सही है। तो मैं यहाँ पर और कुछ कंटेंट लिख देता हूँ कि जैसे कि मैं, तो कंटेंट लिखने के लिए मुझे आना पड़ेगा इंसर्ट मोड के अंदर। तो लिख दूँगा तो मैं लिख देता हूँ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आई होप कि आपने लाइक कर दिया होगा। तो मैं लिख देता हूँ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और मैं प्रेस कर दूँगा एंटर। अब मैं चैनल को करूँगा कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दबाना पड़ेगा वाई वाई को, क्योंकि जैसे मैंने वाई वाई दबाया और मैं कहा था इंसर्ट मोड के अंदर तो वो टाइप हो गया। तो आपको इंसर्ट मोड से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भी बिगिनर होगे तो आपसे ही गलती होगी। तो मैंने आपको करके दिखाया कि ऐसी मिस्टेक आपसे भी हो जाएगी, तो ये बड़ी बात नहीं है। तो आपको सिंपली एस्केप दबाना है और वाई वाई दबाना है और फिर नीचे आगे करना है पेस्ट, फिर पेस्ट पेस्ट पेस्ट। आपने देखा कि मैं अगर नीचे की कर रहा हूँ तो एक लाइन का गैप हो रहा है, क्योंकि आपको जिस लाइन के नीचे पेस्ट करना है आप उसी लाइन पर बने रहिए। जैसे कि मुझे इस लाइन के नीचे पेस्ट करना है तो मैं इसी लाइन पर मैंने कर्सर है और मैं पी दबाऊँगा तो जस्ट उसके नीचे पेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये बात समझनी है, आप ये करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो हमने विम में लाइन को डिलीट करना भी देख लिया, और अब हम देखने वाले कि आपको कुछ पर्टिकुलर आपको लाइन डिलीट नहीं करनी है, बट आप चाहते हो कि यार जो मेरा कर्सर है इस कर्सर के जो राइट में है टेक्स्ट है, मतलब ये जो हमारा कर्सर है ब्लिंक कर रहा है, अब इसके जो राइट में जितना भी टेक्स्ट है आप चाहते हो कि ये पूरा टेक्स्ट डिलीट करूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी जो लाइन को डिलीट कर दूँ, मुझे इतना ही डिलीट करना है सिर्फ। तो आपको सिंपली यूज़ करना है डी और डॉलर। जैसे ही मैंने डी और डॉलर को प्रेस किया तो जो कर्सर के राइट में टेक्स्ट था वो सारा टेक्स्ट मिट गया है। अब आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिलीट करना चाहते हैं या उसे इरेज करना चाहते हो तो आपको सिंपली उस कैरेक्टर के ऊपर आना है और प्रेस कर देना है एक्स। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस ई को रिमूव करूँ तो मैं कर दूँगा यहाँ पे एक्स प्रेस, मतलब एक्स को मैं प्रेस कर दूँगा तो ये हमारा जो है वो ई डिलीट हो गया। तो ये कुछ तरीके थे
विम को यूज़ करने के लिए। और इसमें एक दो चीज़ें और रह जाती है, जैसे कि आप चाहते हो कि आप अंडो करना चाहते हो, तो अंडो कैसे करोगे? आपको सिंपली कॉलन दबाना है और कॉलन दबा के आपको लिखना है यू और फिर कर देना है एंटर प्रेस। तो ये तो मैं विम के बारे में आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो विम कमांड है, अगर आप चाहते हो कि आप विम के बारे में बहुत सारी चीज़ें और जानना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आपको एक कमांड लिखनी है विम ट्यूटर करके। और इस कमांड से होगा क्या, आपको पूरी जो विम का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा पूरा। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ चल रही है। तो मैंने कमांड लिख के एंटर प्रेस कर दिया और आप देख सकते हो कि ये मैं बता रहा है वेलकम टू विम ट्यूटर वर्जन 1.7। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि विम इज़ अ वेरी पावरफुल एडिटर दैट हैज़ मैनी कमांड्स टू मैनी टू एक्सप्लेन इन यूज ट्यूटर सच एज दिस। तो ये आपको ना पूरा ये बता रहा है, आपको ये सारे मूविंग द कर्सर पूरे लेसन्स बता रहा है आपको। तो आप कैसे यहाँ पर आकर आपको मतलब प्रैक्टिकल आप करोगे लाइन बाय लाइन पढ़ के, तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेगी। तो ये है। अब मुझे इस फाइल से बाहर आना है, तो मैं कैसे होऊंगा, वही कॉलन दबा के क्यू दबाऊंगा और मैं बाहर आ जाऊँगा। तो ये मैंने आपको बता दिया विम के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने नैनो, और यहाँ पर मैं सिंपली टेक्स्ट दे दूँगा और नॉर्मल सा, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें है नहीं कि आपको बताई जाए, क्योंकि यार सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप ने अगर विम सीख जाए यार, आपको लाइनेज सीख रहे हो, तो आपको यार ये जो चीज़ें हैं आप ऑटोमेटिकली उन्हें देख कर सीख सकते हो। इतने आप कैपेबल ज़रूर हो गए, मैं आपको इतना मान के चल रहा हूँ, और आप होगे भी कि आपको ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली जो सामने दिख रखी है आपको वो देख के पता पड़ जाएगा कि आपको कैसे इसका यूज़ करना है। और अगर आप चाहते हो इसका और ज़्यादा यूज़ किया है, तो आप गूगल पे भी सर्च करके इसका देख सकते हो। तो जो आप ये कैप लग रहा है, कैप और फिर एक्स लग रहा है, तो इस कैप का मतलब है आपको जो भी लेटर है उसके साथ में आपको कंट्रोल दबाना है। तो मैं दबाऊँगा कंट्रोल और एक्स। तो मैं ये मुझसे पूछ रहा है कि आप प्रीफाइड बफर, तो मैं कर दूंगा इसे वाई दबा के यस। और फाइल नेम टू राइट्स xyz.txt ओके, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो अब मैं फाइल से बाहर आ गया। अब मैं एलएस करता हूँ। अब हमारे पास xyz.txt नाम की फाइल है। हम फिर से चेक भी कर लेते हैं, वैसे वो बन चुकी है, फिर भी आपके लिए मैं चेक कर लेता हूँ। उसे xyz.txt में करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास फिर से कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीख लिया, मैं आपको फुल एक बार फिर से समरी इसकी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा GEdit के बारे में। उसके बाद में हमने सीखा GEdit जो कि ग्राफिकल मोड में अवेलेबल होता है। और उसके बाद हमने देखा VI एडिटर के बारे में, जो कि लिनक्स का बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर VDX तो आपको मिल ही जाएगा। और उसके बाद हमने देखा है विम के बारे में, जो कि मोस्ट यूज्ड एडिटर है लिनक्स के अंदर। और उसके अंदर हमने बहुत सारी कमांड्स पे डिस्कस करी थी। और उसके बाद हमने देखा नैनो के बारे में। नैनो का बहुत ही मिनिमल सा यूज़ है, तो मैंने आपको इस बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल दी नहीं, बट आप उसको देख के ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि इतना मुझे पता है। तो यही था इस वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत ही लिनक्स की जो हमारी बेसिक कमांड रह गई हम उससे डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी तो यार आपका बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करना, आप उस प्लेलिस्ट को सेव भी कर सकते हो, आपको सेव करना मैंने बताया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।